बिहार की सियासत नीतीश कैबिनेट के मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के बयान को लेकर गरमाई हुई है। मुकेश सहनी जिस तरीके से खुलकर अपने ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं, कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होते दिख रहा है कि मुकेश सहनी ज्यादा दिनों तक एनडीए में नहीं रहेंगे। साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अपने ही सरकार से नाराज है, खफा है और मांझी और सहनी की मुलाकात भी होती है, बंद कमरे में घंटों बात भी होती है। बिहार की सियासत गरमाई हुई है कि क्या एनडीए की सरकार अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, और ऐसे में बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है तो सवाल उठना भी लाजमी है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी के विधायक और विधान पार्षद विधानसभा पहुंच रहे हैं, विधान परिषद पहुंच रहे हैं। सियासी बयानबाजी जारी है। मुकेश सहनी को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की ओर से एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। मिश्रा ने कहा है कि बिहार में ज्यादा दिनों तक एनडीए की सरकार चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से बिहार में फिलहाल सियासी बयानबाजी चल रही है, एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, बातें तो स्पष्ट होती दिख रही है। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर अब कांग्रेस करे कि मुकेश सहनी के बयान के ठिकाने नहीं रहते हैं, क्या बोलेंगे क्या करेंगे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, जरा आप वो सुनिए। देखिए, मुकेश सहनी जी कब क्या बोलते हैं फिर पलट भी जाते हैं। वो उसी सरकार में है जिसमें बीजेपी है शामिल। यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर बिहार के मंत्री को यूपी की सरकार यूपी में नहीं घुसने दे रही है तो ये तो अपने आप में बड़ी समस्या हो गई। ये कैसे गठबंधन है बिहार में। तो मुकेश सहनी जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो इस अपमानजनक व्यवहार के बाद मंत्रिपरिषद से या तो बाहर आ जाते और इस वर्तमान बिहार सरकार से समर्थन वापस लेते, क्योंकि यहाँ बीजेपी तो यहाँ भी सरकार में है। तो बीजेपी अपने ही सरकार के मंत्री को उस राज्य में अपमानित करती है जहाँ बीजेपी का खुद का शासन है। वो इस तरह का बयान देते हैं कि हम मंत्री पद क्यों छोड़ेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इस तरह की बात। तो फिर अपमान झेलते रहिए। तो फिर बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए कहा ना, मुकेश सहनी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कब पलट जाए, कहेंगे नहीं हमारे लिए यही ठीक है, रहे ठीक, अपमानित होते रहे, हमारे लिए क्या समस्या है। इसलिए भी है क्योंकि मुकेश सहनी के खुद के विधायक अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने विधायकों से बिना राय मशुरा करते हुए विधायक दल की जो बैठक थी कल एनडीए की, उसमें शामिल नहीं हुए। देखिए, मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं, उनके विधायक क्या बोलते हैं, ये कोई मायने रखता है क्या? समस्या तो वहाँ है कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार एक मजबूरी है। उसके बाद भी नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी भी मंत्री बने हुए हैं। पूरे एनडीए में बड़ा गंभीर संकट है। अंदरूनी तौर पे इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है, नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी बोलना, कल को मांझी जी कुछ और बोलेंगे, जेडीयू के नेता कुछ और बोल रहे हैं। कहीं भी नीतीश जी का कुछ अब कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहा है और ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि बिहार की सरकार गिर जाए। तो बिहार में बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। आरजेडी के बाद कांग्रेस का भी ये बड़ा दावा। आरजेडी के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया था। हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2 से 3 महीनों में बिहार में सरकार गिरने वाली है। जिस तरीके से बिहार में फिलहाल सियासी माहौल गरमाई हुई है और ऐसे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा क्या बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या फिर गिरने वाली। लेकिन कांग्रेस ने तो बड़ा दावा किया है, मुकेश सहनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।